कोरोना वायरस एक आलमी चैलेंज है, इस पे हमें यकजहती की ज़रूरत है। सियासी जमातें, मजहबी जमातें, फिर मजहबी जमातों में जो मसला की बुनियाद पर जमातें हैं, उन तमाम जमातों में हमारे सिविल सोसाइटी के तमाम तबक़ात, इसी तरह मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी के तमाम अफराद को एक इत्तफ़ाक़ राय की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर मुतासरीन, यानी जिनके लिए गुमान किया जा रहा है कि इन्हें कोई कोरोना वायरस की शिकायत हो सकती है, उन्हें हमें समझाना होगा, उन्हें हमें क़ाइल करना होगा कि मसला क्या है। उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है। उनकी एहसासात और जज्बात को महफूज रखते हुए, उनकी इज़्ज़त और तकरीम को महफूज रखते हुए हमें उन्हें समझाना होगा कि मसला क्या है। मसला एक आलमी है, मसला किसी एक मुल्क का नहीं है। और ख़ास तौर पर जो मुसाफिरीन ज़ियारत करके लौटे हैं, वो सिंध के ज़ायरीन सखर में लेबर कॉलोनी के इन फ्लैट्स में हैं। मैं इस वक्त वहाँ मौजूद हूँ। इसी तरह DI खान, DG खान कोयटा में मौजूद हैं। इन तमाम अहबाब को ये बात बावर करानी होगी। हाँ, लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है या अहम तरीन बात है, वो हुकूमतों की कमज़ोरियाँ हैं, नाअहलियाँ हैं, बेतवज्जोहियाँ हैं, गफलतें हैं। और उनका खुद भी ये बात उन्हें पता ही नहीं थी कि उन्हें क्या करना है। आहिस्ता आहिस्ता रियासती इदारे अब जाकर बाशऊर होते जा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है। इस बाशऊर होने के जो दौरानिये में पिसा गया है, कुचला गया है, मुतासिर हुआ है, वो मुसाफिर हुआ है। और मुसाफिरों का क्या कसूर था? बहरहाल एक आलमी मसला है। एक तरफ देखते हैं तो वो हमें लगता है कि ये ठीक है, दूसरी रुख बदलते हैं तो वो लगता है कि यही बात ठीक है। लेकिन मजमूई तौर पर यह बात ठीक है कि यह आलमी मसला है। इस आलमी मसले में हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम इस मसले से बाहर आ जाएंगे। दुआ और तवस्सुल और तवक्कुल की भी बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है। अपने ऊपर गौर करने की भी ज़रूरत है। हमारी कोताहियाँ ज़ाती क्या हैं, इज्तिमाई क्या हैं। हम अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात में भी आपस में लड़ रहे हों किसी भी बात पर, किसी भी मसले पर, तो फिर तो हमें अल्लाह से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि अल्लाह हम पे करम करेगा। जो कौम खुद बदलने की कोशिश नहीं करती, अल्लाह भी उसे नहीं बदलता। अल्लाह हम पे रहम करे और हमें इस मसले से निमटने का मौका, तौफीक, ताकत, तवानाई अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। सखर लेबर कॉलोनी में जो ज़ायरीन अतबात आलिया, ख़ासतौर पर जो साफ्तान बॉर्डर से पहुँचे हैं, उनका क़याम है और तकरीबन 1000 से ज़्यादा ये ज़ायरीन हैं, मुसाफिरीन। इनसे मिलने के लिए, इनसे करीब से इनके मसाइल को देखने, समझने और उसके हल और उसको सही करने के हवाले से हम यहाँ आए थे। और हुकूमत की इंतज़ामिया, फिर हमारे जो अपने मुख्तलिफ रफ़ाई फलाही इदारे हैं, उनकी तरफ से जो कोशिशें हैं उन्हें करीब से देखा है। बहुत कारनामा है, बहुत हिम्मत है हमारी तमाम जमातों, तमाम इंफरादी तौर पर भी शख्सियात जो किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो भी बहुत ज़्यादा अपना हिस्सा इसमें डाल रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें हैं उनमें जो नक़ाइस हैं, कोताहियाँ हैं, उनकी निशानदही की गई है। उम्मीद है कि वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये मसले हल होंगे। इसी तरह पंजाब में जो मसाइल हैं, कोयटा में जो मसाइल हैं, DI खान में जो मसाइल हैं, उन्हें भी हम देखना चाहते हैं, देख रहे हैं और फिर हुकूमतों को मुतवज्जे कर रहे हैं कि आपकी कहाँ कोताही है और कहाँ आप उसको ठीक कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तह्हीरीन वल लअनतु अला अअदाइहिम अजमईन।
میں نے کینیڈا میں ایک بات پڑھی تھی کہ دنیا کے وہ ممالک جو فلاحی کاموں میں پیش نہیں، آمدنی کے ذرائع کے اعتبار سے ان ممالک میں پاکستان کو نمبر 1 قرار دیا۔ اور آج جب میں یہاں آ کر دیکھ رہا ہوں حرمین کی خدمات یا دیگر اداروں کی خدمات، تو اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ ہماری مملکت ایک بیدار افراد کی مملکت ہے، جو ایسے مواقع پر جو آزمائش کے مواقع ہیں اپنی بہتر سے بہتر خدمات انجام دیں۔ نوازش بھائی ہوئے یا دیگر تنظیموں کے جو افراد یہاں پر فلاحی تنظیموں کے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سب کی خدمات انتہائی اخلاص کی علامت ہے، جو کسی بھی داد و دہش کے طلب کے بغیر اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ خدا چیزیں سامان لے کر یہاں آنا، لوگوں میں تقسیم کرنا، ان تک پہنچانا، بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں تک پہنچانا، ان کے لیے کھلونا پہنچانا، ان کے لیے پنسلیں پہنچانا، ان کے لیے ربر پہنچانا، خواتین کی ضرورت کی چیزیں پہنچانا، لوگوں کے لیے پھل پیش کرنا، دعائیں پیش کرنا، یہ تمام خدمات ایسی ہیں جو بہترین ہیں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور فرمان ہے، خیر الناس من نفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب کو فائدہ پہنچائے۔ یہ ہماری اس فلاحی تنظیم میں بندگان خدا کی خدمت اخلاص کے ساتھ انجام دے رہی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ جتنے افراد یہاں پر 1000 سے زیادہ تشریف فرما ہیں، بہنیں بھی، مائیں بھی، بیٹیاں بھی، مرد بھی، بزرگ بھی، برادران بھی، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت یاب کرے اور جلد از جلد یہ شفا یاب ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جائیں، تاکہ امت کے افراد بھی محفوظ رہیں، یہ خود بھی محفوظ رہیں، ان کے گھر والے بھی محفوظ رہیں اور ان سے ملنے والے بھی محفوظ رہیں۔ اس سلسلے میں جو خدمات بھی یہ فلاحی ادارے انجام دے رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ان خدمات کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بحق محمد وآلہ الطاہرین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔